हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। देखिए, लास्ट जो हमारा लेक्चर आया था मैट्रिसेस का, उसमें हमने एडिशन की जो प्रॉपर्टी है वहाँ तक स्टडी कर लिया था। मैंने बताया था दो जो मैट्रिक्स है अगर सेम ऑर्डर की है तो उनका क्या कर सकते हैं, हम एडिशन कर सकते हैं। अब आती है सब्ट्रैक्शन की बात। आज के जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे क्या, सब्ट्रैक्शन। दो मैट्रिक्स होती है, उनका सब्ट्रैक्शन भी वही शर्त है जो एडिशन के लिए थी। दोनों मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर इक्वल है, अगर ऑर्डर बराबर है, जैसे एक मैट्रिक्स का 2 into 3 का ऑर्डर है तो दूसरी मैट्रिक्स का अगर 2 into 3 का ऑर्डर रहेगा तभी क्या कर पाएंगे, हम उसका सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे एम इंटू एन, देन ए माइनस बी इज इक्वल टू ए आई जे माइनस बी आई जे एम इंटू एन। मतलब क्या है, दोनों का ऑर्डर क्या है, एम इंटू एन है, तभी क्या है इसका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। समझ में आ गया क्लियरली? अगर इफ ए इज इक्वल टू अगर बी हो जाए, देन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, विच इज ए नल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर सेम ऑर्डर और सेम इक्वल मैट्रिक्सेस को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो उनसे जो बनने वाली मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, नल मैट्रिक्स होगी। समझ में आ गया? आगे देखिए, अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। जो मैट्रिसेस का एडिशन होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टियां हैं और उस प्रॉपर्टी के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस सेटिस्फाई द फॉलोइंग लॉज। पहला लॉ है, उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव का मतलब होता है क्रम विनिमय। मतलब राम की जगह श्याम है तो श्याम की जगह क्या हो सकता है, राम हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर एक एक मैट्रिक्स है, बी दूसरा मैट्रिक्स है, दोनों का हम एडिशन कर रहे हैं ए प्लस बी, तो उसे हम बी प्लस ए बी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। प्रूफ देखिए कैसे दिया हुआ है। ए कोई मैट्रिक्स है, उसको लेट किया है ए आई जे, जहाँ एम इंटू एन ऑर्डर की है। बी एक मैट्रिक्स है, उसको डिनोट किया है बी आई जे एम इन प्लस इंटू एन ऑर्डर की है। दोनों को ऐड किया तो आपने इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये प्रूव कर दिया। देखिए, कई बार प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को प्रूव भी आपको एग्जाम में पूछ लेता है, क्योंकि आपकी जो बीएससी का एग्जाम होने वाला है वो कैसा एग्जाम होगा, सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, ना कि क्या है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव लॉ को हमें अगर प्रूव करना पूछ लिया तो किस तरीके से प्रूव करोगे। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट आता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी को बोलते हैं साचरीयता। मतलब क्या है, अगर इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी प्लस सी है। मतलब क्या है, ए प्लस बी को आप पहले ऐड कर रहे हो और सी को इसके बाद में ऐड कर रहे हो, तो इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, बी प्लस सी को पहले ऐड कर दो और ए को क्या है, बाद में ऐड कर दो। इसको बोलते हैं साचरीयता। तो ये बोलते हैं एसोसिएटिविटी। इसमें भी आपको अगर प्रूफ पूछता है तो क्या करोगे, ए को एक लेट अलग मैट्रिक्स मानोगे, ए आई जे एम इंटू एन ऑर्डर की, बी आई जे एम इंटू एन ऑर्डर की। ऑर्डर सेम रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स का क्या है, ऑर्डर इक्वल होगा। समझ में आ गया? ए इज इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन ऑर्डर की है, बी इज इक्वल टू बी आई जे भी एम इंटू एन की है, और सी इज इक्वल टू सी आई जे भी एम इंटू एन की है। तो ए प्लस बी प्लस सी आपने किया और इस तरीके से इसको क्या कर दिया, आपने प्रूव कर दिया। एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से वीडियो को पॉज करके कि किस तरीके से आपने एसोसिएटिविटी को दिखाया। आगे देखिए, ईच मैट्रिक्स हैव एन एडिटिव इनवर्स। देखिए, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है तो इसका एडिटिव इनवर्स होता है माइनस ए। समझ में आ गया? अगर ओ कोई मैट्रिक्स है तो इसका एडिटिव इनवर्स होता है माइनस ओ। समझ में आ गया? और इसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या रहता है वो आप बताओगे। नेक्स्ट देखिए, एनी मैट्रिक्स हैज़ ए यूनिक एडिटिव इनवर्स माइनस ए फोर ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। देखिए, जब भी किसी के अंदर में मैट्रिक्स के अंदर में एडिटिव इनवर्स को ऐड किया जाता है तो जो बनने वाली जो मैट्रिक्स होती है वो कैसी रहती है, नल मैट्रिक्स रहती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। आपको ऑप्शन में पूछ भी सकता है कंपटीशन में कि अगर एडिटिव इनवर्स को अगर मैट्रिक्स में ऐड किया जाएगा तो जो हमें मिलेगी मैट्रिक्स वो कैसी रहेगी, वो एक नल मैट्रिक्स रहेगी, जीरो मैट्रिक्स रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, एनी मैट्रिक्स हैज़ ए यूनिक एडिटिव इनवर्स माइनस ए फोर ए प्लस माइनस ए। तो यहाँ पर जब ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया? फिर देखिए, कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ क्या बोलते हैं, निरसन नियम जिसको बोला जाता है हिंदी में। कैंसिलेशन लॉ को मतलब है कि अगर P प्लस क्यू है और दूसरी तरफ P प्लस आर है तो यहाँ पर P को P से कैंसिल करके Q इज इक्वल टू हमें आर मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं दिखाना है कंपटीशन इसमें, सब्जेक्टिव पेपर में आपको प्रॉपर फॉलो करते हुए चलना है। ए को ए आई जे ले लिया, बी को बी आई जे ले लिया, ए को ए आई जे ले लिया, सी को सी आई जे ले लिया।
फिर दोनों मैट्रिक्स में ए आई जे से ए आई जे माइनस हो जाएगा। आपको 4-5 लाइन में लेके चलना है, मेन बात यही है, ताकि क्या है एग्जामिनर आपसे सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ इसने सही किया है, कुछ पता है इसको, ठीक है। तो कैंसिलेशन लो होता है ये वाला। फिर होता है डिस्ट्रीब्यूशन लो। डिस्ट्रीब्यूशन लो का मतलब होता है कि अगर कोई स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है दो एडिटिव मैट्रिक्स में ए प्लस बी में, तो उनको क्या है हम सेपरेट सेपरेट भी लिख सकते हैं। जैसे अगर पी का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है किस में, क्यू प्लस आर में, तो हम इसको लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्या लिख सकते हैं पी आर। समझ में आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों के साथ में। तो ये क्या है के है, वो कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो के ए प्लस क्या लिख सकते हैं के बी लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको बताना है, इसको है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। फिर आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एडिशन का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो हमेशा 0 रहता है, और मल्टीप्लिकेशन का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या रहता है 1 रहता है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इफ 0 बी ए नल मैट्रिक्स एंड ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, a and 0 conform for addition, then a plus 0 is equal to 0 plus a is equal to a. Thus the 0 matrix is the identity for the matrix एडिशन। मतलब क्या है आइडेंटिटी, इसको इसलिए बोलते हैं कि एडिशन में अगर किसी के साथ में 0 को ऐड करोगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लिकेशन की क्या रहती है 1 रहती है। आई रहती है जिसको यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, वो किसकी रहती है मल्टीप्लिकेशन की, क्योंकि अगर किसी का यूनिट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम एडिशन की जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहती है वो क्या रहती है नल मैट्रिक्स या 0 रहती है। तो ये है आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। फिर आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव यूनिवर्स। मैंने आपको बताया है कि जब जब एडिटिव यूनिवर्स का है, किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव यूनिवर्स अगर उसमें ऐड होता है तो बनने वाली जो मैट्रिक्स होती है वो क्या रहती है नल मैट्रिक्स रहती है। देखिए, if x is a matrix conformable for addition to the matrix A, then the equation a plus x is equal to 0 has unique solution। ये है क्या है हमेशा क्या रहेगा 0। किसी का भी अगर एडिटिव यूनिवर्स उसमें ऐड करोगे तो बनने वाली मैट्रिक्स होगी वो क्या रहेगी नल मैट्रिक्स रहेगी, 0 मैट्रिक्स रहेगी। समझ में आ गया। तो अब ये आगे लो। पहला लो कौन सा था, पहला लो था कम्यूटेटिव लो, दूसरा था एसोसिएटिविटी लो, तीसरा था ईच मैट्रिक्स यानी एडिटिव यूनिवर्स, चौथा था कैंसिलेशन लो, पांचवा है डिस्ट्रीब्यूटिव लो, छठा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और सातवां है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव यूनिवर्स। समझ में आ गया। तो ये आपके क्या है टोटल मैट्रिसेस के बारे में अंडरस्टैंड कीजिए। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए ज़रूरी ये है, क्या ज़रूरी है कि पहली मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो दोनों आपस में क्या रहना चाहिए बराबर रहना चाहिए। मेन बात ये रहती है किसके लिए ये मल्टीप्लिकेशन के लिए। एक बार दोबारा से मैं जो बोला वो दोबारा से सुनिए कि किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होने के लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो क्या रहनी चाहिए इक्वल रहनी चाहिए। जैसे पहली मैट्रिक्स का a इंटू बी क्या है ऑर्डर है, इसका a क्या हो गया रो और b क्या हो गया कॉलम, तो दूसरी मैट्रिक्स का 100% ये क्या रहेगा b रहेगा, क्या रहेगी रो b रहेगी। तभी क्या है उसका मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है पॉसिबल है। समझ में आ रहा है कुछ? अरे 11th-12th में पढ़े भी होंगे थोड़ा बहुत तो, लेकिन फिर भी किसी को समझ में नहीं आ रहा तो एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो अगर बराबर है तभी क्या है मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स का पॉसिबल है। समझ में आ गया। अब देखिए the product AB of the matrices A and B is defined only if number of the columns of the A is equal to number of rows of B। A मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ कॉलम है अगर B मैट्रिक्स के रो के बराबर हो जाए तभी क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस क्या है पॉसिबल है। समझ में आ गया। इन द प्रोडक्ट ऑफ ए बी ए इज कॉल्ड द प्रीफैक्टर। अगर पहले जो लिखा जाएगा उसे बोला जाएगा प्रीफैक्टर और बाद में जो लिखा जाएगा उसे बोला जाएगा पोस्ट फैक्टर। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एम इन टू एन एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे एन इन टू पी, देन द प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड एज द मैट्रिक्स सी ऑफ द ऑर्डर एम इन टू पी सच दैट। समझ में आ गया। अब देखिए एक का एम इंटू एन है दूसरे का एन इंटू पी है, तो जो इनसे मल्टीप्लिकेशन से जो निकल के आएगी वैल्यू उसका ऑर्डर हमेशा क्या रहेगा जो कॉमन है उसको हटा दो और दोनों को लिख दो एम इंटू पी हो जाएगा। समझ में आ गया। ये एक एग्जाम्पल देखिए आपको बता रहा है, अंडरस्टैंड कीजिए, नहीं तो मैंने जो बताया है वही आप ही राइट डाउन कर लीजिए। आगे देखिए
It must be noted that if AB is defined, then it is not necessary that BA should also be defined. हाँ, A इंटू बी अगर पॉसिबल है तो 100% श्योरिटी हम नहीं बोल सकते कि B इंटू ए पॉसिबल होगा. कैसे? देखिए, M इंटू एन, अगर यहाँ पर P इंटू एन लिखा रहता, M इंटू एन इंटू पी तो पॉसिबल है. अरे M इंटू एन इंटू पी तो पॉसिबल है, लेकिन M इंटू एन P इंटू एन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है. समझ में आ गया? सेम एन इंटू पी एम इंटू एन पॉसिबल है? ये भी नहीं पॉसिबल है. समझ में आ गया? तो यह बात है कि पहले वाली का जो कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स की रो अगर बराबर रहेगा तभी क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा. इसका मतलब ये है कि अगर ए बी हम लिख सकते हैं ए इंटू बी, तो ज़रूरी नहीं है कि बी इंटू ए लिखा जाएगा. अरे समझ में आ गया? एक बार अपनी लैंग्वेज में इसको नोट कर लीजिए कि किस तरीके से मैंने आपको बताया है और क्या आपने अंडरस्टैंड किया है. जब रिवीजन कराऊंगा तब पूछूंगा, तब पता लगेगा आपको कि कितना आपको समझ में आया. नेक्स्ट देखिए, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेट टू कन्फर्म or to be confirmable for the product AB if the number of columns of A is equal to the number of rows of B. ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया. आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या रहती है वो देखिए. पहला वही लॉ है, कौन सा है? एसोसिएटिव लॉ. ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है. मैंने आपको बताया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या रहता है, ए माइनस बी करते थे, ए प्लस बी करते थे तो उसे क्या लिख सकते थे हम, बी प्लस ए बी लिख सकते थे. मतलब क्या, एडिशन कम्यूटेटिव होता था. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ए इंटू बी है वो बराबर होगा किसके, बी इंटू ए के. समझ में आ रहा है? तो ये ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है. समझ में आ गया? तो ये क्या है, कम्यूटेटिव लॉ नहीं दिखाता है कौन, मल्टीप्लिकेशन. समझ में आ गया? आगे देखिए, एसोसिएटिव लॉ ये है कि अगर कोई ए है, कोई मैट्रिक्स है और बी सी अगर ऐसे लिखा है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी इंटू क्या लिख सकते हैं, सी. इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ. लेट ए इज इक्वल टू आपने एम इंटू एन मान लिया, बी इज इक्वल टू आपने एन इंटू पी मान लिया और सी इज इक्वल टू पी इंटू क्यू मान लिया. तो देखिए, ए बी करोगे तो उसका ऑर्डर आएगा एम इंटू क्यू, और बी सी यहाँ पर इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे बीसी के साथ में तो ये क्या आ जाएगा, अलग. तो देखिए किस तरीके से इस एसोसिएटिव लॉ को क्या है इन्होंने प्रूव किया है. एक बार अंडरस्टैंड कीजिए, फिर भी कोई दिक्कत होता है तो पूछिए. तो मतलब क्या है, प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस की पहला रोल दिखाती है कौन सा, एसोसिएटिविटी लॉ. देखिए नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ भी है कि किस तरीके से ए बी है वो सी के साथ मल्टीप्लिकेशन होकर ए बी सी बनाती है. ठीक है, एक बार देख लीजिए. अगर किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछना, 100% आगे वाले लेक्चर में हम इसको कवर कर देंगे. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब है कि ए बी प्लस सी है तो ए बी प्लस ए सी इसको लिखा जा सकता है. मतलब क्या है, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले लेट कर लिया, ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है और सी एक ही मैट्रिक्स है एन इंटू पी ऑर्डर की. पहले तो क्या है, जब लेट करते हो ना तो इस तरीके से लेट करना है कि ए इंटू बी पॉसिबल हो. कहीं पर ऐसा कर दिया कि आपने दोनों को एम इंटू एन ले लिया, इसको भी एम इंटू एन ले लिया, इसका मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं हुआ. तो ऐसा नहीं करना है कि उनका मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है. तो देखिए एम इंटू एन लिया आपने ए, एन इंटू पी लिया आपने बी. देखिए एन एन कॉमन आ रहा है तो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आ जाएगी, एम इंटू पी की आ जाएगी. समझ में आ गया? फिर आपने एम इंटू एन लिया था किसको, ए को, और सी को ले रहे हो एन इंटू पी. यहाँ पर भी देख एन कॉमन आ रहा है तो एम इंटू पी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा. अब देखिए इसी तरीके से इन्होंने क्या कर दिया, ऑर्डर ऑफ ए सी आ गया एम इंटू पी, ऑर्डर ऑफ ए बी आ गया एम इंटू पी. हेंस ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ ए बी प्लस ए सी. नाउ आइड एंड कॉलम ऑफ द बी. तो देखिए किस तरीके से इन्होंने लेके यहाँ पर क्या है प्रूव कर दिया. एक बार अंडरस्टैंड कर दीजिए कि किस तरीके से इन्होंने प्रूव किया है. अगर कोई डाउट है तो 100% पूछिए कि यहाँ पर हमें डाउट आ रहा है और आपको बताया जाएगा. अब देखिए इसमें क्या है, LHS और RHS दोनों को ये सोल्व कर रहा है, तो आपको LHS और RHS दोनों को सोल्व करके आपको बताना है कि किस वैल्यू निकल के आएगी. नेक्स्ट देखिए, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए मैट्रिक्स. पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, तो देखिए लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड एम एन बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर वी डिफाइन. ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए क्यूब को लिख सकते हैं ए इंटू ए बाई एसोसिएटिविटी लॉ. ए दी पावर एम को लिख सकते हैं ए दी पावर एम टाइम्स
तो यहाँ पर क्या है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, m+n। अरे मतलब क्या है, एक मैट्रिक्स है उसकी पावर है वो 2 है, दूसरी मैट्रिक्स है उसकी पावर है जैसे क्या है, a की पावर कितनी है, 3 है। समझ में आ गया। तो आप इसको किस तरीके से लिखोगे, ये बराबर होता है किसके, a दी पावर 3 इंटू 2 के बराबर होता है। समझ में आ गया। किसके बराबर होता है, a दी पावर 3 इंटू 2 के बराबर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा। फिर भी किसी को डाउट है तो पूछिए कि किस तरीके से हुआ। नेक्स्ट देखिए, सॉरी 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 सॉरी, यही तो गड़बड़ हो गया यहाँ पर। ये मेरा बुक कैसे गड़बड़ कर सकता है इसे। देखिए मैंने क्या बताया आपको कि अगर ए स्क्वायर है तो उसे लिख सकते हैं हम ए इंटू ए क्यूब है तो उसे लिख सकते हैं ए दी पावर एम है तो उसे लिख सकते हैं ए इंटू ए दी पावर m-1। मतलब क्या है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है इस तरीके से लिखा हुआ है तो उनकी पावर क्या है, ऐड हो जाती है। अरे बेस इक्वल है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाती है ना। वो सेम रूल है। अगर ए की पावर x है और इंटू ए की पावर y है, जहाँ पर ए और ए क्या है, दो मैट्रिक्सेज है, तो इनको लिख सकते हैं हम ए दी पावर x+y। समझ में आ गया। तो वो सेम आपको जो हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं ना कि अगर बेस इक्वल होते हैं पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो वो सेम क्या लगेगा, इसमें रूल लगेगा। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए मैट्रिक्स। दूसरा है ए दी पावर अगर m है इंटू ए दी पावर n है तो इसे लिख देंगे हम ए दी पावर क्या, m+n। ठीक है, ये वाली लाइन आप जरूर उतार लीजिए। फिर देखिए ए दी पावर m इंटू एन है, m इंटू एन है तो ये दोनों क्या है, आपस में मल्टीप्लाई होके ए दी पावर m इंटू क्या हो जाएंगे, n हो जाएगा। समझ में आ गया। तो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए मैट्रिक्स है, इसमें सेम अलजेब्रा वाले क्या है, रूल लग जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, थस वी हैव ए दी पावर m इंटू ए दी पावर n इजकल टू ए दी पावर m+n। और ये आप नोट कर लीजिए। इट कैन बी इजीली शोन दैट आई दी पावर m इज इक्वल टू आई ए इंटू आई। ये तो क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। एंड ए इंटू ओ इज इक्वल टू ए इंटू जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इंटू यूनिवर्स। फर्दर मोर ए की पावर 0, अगर किसी भी मैट्रिक्स की पावर अगर आप 0 करते हो तो वो किसके बराबर आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आता है। समझ में आ गया, ये बात है बोल रहा है। नेक्स्ट है जीरो डिवाइजर। जीरो डिवाइजर क्या है, अगर दो नॉन जो जीरो मैट्रिक्स है अगर उनका मल्टीप्लिकेशन अगर जीरो मैट्रिक्स आ रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा, जीरो डिवाइजर बोला जाएगा ए और बी को। जैसे इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू क्या है, 0, देन ए एंड बी आर कॉल्ड द डिवाइजर ऑफ 0। द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी ए जीरो मैट्रिक्स दो नन ऑफ देम इज ए नॉन जीरो मैट्रिक्स। देखिए ये कोई मैट्रिक्स ए है और ये कोई मैट्रिक्स बी है, दोनों का हमने प्रोडक्ट किया तो ए बी क्या आ रहा है, जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। अरे आ रहा है जीरो मैट्रिक्स। और यहाँ पर देखिए ए ना तो ए मैट्रिक्स 0 था ना बी मैट्रिक्स 0 था, फिर भी दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, 0 में आ रहा है। तो इसको क्या बोला जाएगा, डिवाइजर ऑफ 0 बोला जाएगा। किसको, ए और बी को। समझ में आ गया होगा। इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर ऑफ 0। नेक्स्ट है कैंसिलेशन लॉ डज नॉट होल्ड इन केस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। अगर मैट्रिसेस, कैंसिलेशन लॉ डज नॉट होल्ड इन केस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। ए बी इजकल टू अगर ए सी है तो बी इजकल टू क्या रहेगा, सी रहेगा। इसे बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ। फिर एक कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। मैंने बताया कि ये पॉसिबल नहीं है हमेशा, ऐसा नहीं है। ये क्या बोल रहा है, देखिए एनी टू स्क्वायर मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ द सेम ऑर्डर आर सेड टू बी कम्यूटेटिव इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। मतलब क्या है, कम्यूटेटिव बोला जाएगा अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है। मैं बोल रहा हूँ ए बी इज इक्वल टू बी ए हमेशा पॉसिबल नहीं है किसके अंदर में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में। लेकिन अगर ये हो जाता है तो उसे क्या बोला जाएगा, कम्यूटेटिव बोला जाएगा। ये बात बोल रहा है कि अगर हो जाएगा तो कम्यूटेटिव बोल देंगे, नहीं होगा तो कोई एक हम प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते कि ये कम्यूटेटिव है। जैसे ए इज इक्वल टू आपको ये गिवन है, बी इज इक्वल टू ये गिवन है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, बी ए इज इक्वल टू आपका आ गया ये वाली टर्म आ गई, और सेम बी ए इज इक्वल टू कौन सी आ गई, ये वाली टर्म आ गई। तो ए बी इज इक्वल टू यहाँ बी ए हो गया, तो ज़रूरी नहीं है कि ये क्या है, कम्यूटेटिव होगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कम्यूटेटिव। अब थोड़ा सा मैं आपको मल्टीप्लिकेशन बता भी देता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है,
क्योंकि कईयों को क्या है 11th-12th में अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, तो उनको पता भी नहीं होगा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जा रहा था। लेकिन मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा सिखा देता हूँ, बाकी क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर भी सीख लेंगे। देखिए, अगर दो मैट्रिक्स का आपको ए और बी का मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको एक रो से बी करना है, दोनों को पास पास में रखना है। एक पी हो गया, एक माइनस क्यू हो गया, दूसरा क्यू हो गया, पी हो गया। फिर क्या है यहाँ पर आर माइनस एस और एस और आर हो गया ही। अब देखिए, सबसे पहले पहले वाली मैट्रिक्स का जो फर्स्ट है पी, उसका फर्स्ट आर से करवाना है, तो आ गया पी आर। फिर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट और सेकंड जो मैट्रिक्स है उसका सेकंड कॉलम, तो क्यू और माइनस एस होके क्या हो जाएगा, माइनस क्यू एस। फिर सेकंड रैंक लेनी है आपको, रो सेकंड लेनी है और कॉलम फर्स्ट रो लेनी है और सेकंड कॉलम लेना है, तो P इंटू एस हो गया पी एस और Q इंटू आर हो गया क्यू आर। फिर देखिए, फिर सेकंड रो लेनी है और फर्स्ट कॉलम, तो माइनस क्यू आर और माइनस पी एस। फिर सेकंड रो लेनी है और सेकंड कॉलम लेना है, तो माइनस का क्यू एस और प्लस का पी आर। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इसी के साथ में हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से स्टडी कीजिए और अच्छे से आगे बढ़िए। लेकिन जो भी क्वेश्चन में डाउट होता है 100% शेयर करना, जिससे से मेरे को पता लगेगा कि किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है और आगे के लेक्चर में उसको डिलीवर करेंगे। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।